तो सबसे ज़्यादा जो अब इन्फ्लेशन से ये है कि हमारा जो स्मॉल सेविंग्स हैं, जैसे पीपीएफ है और सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। है कि हमारे किचन में जो सामान है वो कम से कम रेट में होना चाहिए। जैसे आजकल जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, आज ये सब्ज़ी बढ़ी हुई है, इसके रेट बढ़े हुए हैं, दूध के रेट बढ़े हुए हैं, और दूध के रेट तो हमेशा ही अमूल वाला बढ़ा देता है 2-3 महीने के बाद में। आमदनी अट्ठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ, आज का आम आदमी यही कह रहा है। आम बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस आने वाले नए बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। यही जानने के लिए हमारी टीम पहुंची नोएडा में रहने वाले गुप्ता जी के यहाँ। आम बजट आने वाला है और मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के पास नोएडा के एक घर में। यहाँ गुप्ता जी है। गुप्ता जी से जानेंगे उनका बजट और जानेंगे उनसे कि आने वाले बजट में उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। बताइए गुप्ता जी, आपकी कमाई का जरिया क्या है और उसे लेकर आप बजट में क्या चाहते हैं? मैं एक रिटायर्ड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से एग्जीक्यूटिव हूँ और जरिया हमारे पास होता है, नंबर 1 है रिटायरमेंट से पेंशन आता है। सेकंड, मैं कंसल्टेंट हूँ किसी कंपनी में, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। थर्डली, थोड़ा हमें इनकम आती है फ्रॉम इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो अब इन्फ्लेशन से ये है कि हमारा जो स्मॉल सेविंग्स हैं, जैसे पीपीएफ है और सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। इसके हमारी इनकम इससे काफ़ी कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। दूसरा, इनकम टैक्स जो स्लैब्स हैं वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किए गए हैं, उसमें चेंज होने की ज़रूरत है। गुप्ता जी ने बताया कि वो एक यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। इनका कमाई का जरिया पेंशन है। इसके अलावा ये एक कंपनी में कंसल्टेंट भी है। इसके अलावा जमा रकम पर ब्याज से आने वाले पैसे भी इनकी कमाई में शामिल होते हैं। इन्हें उम्मीद है जो इनकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन पर ब्याज दर को बढ़ाया जाए ताकि इन्हें ब्याज की रकम ज्यादा मिल सके और महंगाई से राहत मिले। दूसरा, ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स में भी छूट मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि गुप्ता जी को 50,000 रुपये मंथली पेंशन मिलती है, जो कि सालाना 6 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा गुप्ता जी कंसल्टेंसी से हर महीने 50,000 रुपये कमा लेते हैं, तो ये भी 6 लाख रुपए सालाना हो गया। तो कुल मिलाकर गुप्ता जी की 12 लाख रुपए सालाना की रकम इनकम टैक्स के दायरे में आ गई। आम करदाताओं के लिए अभी 2.5 लाख रुपए सालाना पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। 60 से 80 साल के पेंशन भोगी नागरिकों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए तक है। अगर ये बढ़कर 5 लाख या इससे ज्यादा हो जाती है तो इससे बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि गुप्ता जी को 5 लाख के बाद ही जो कमाई है सिर्फ उस पर ही टैक्स भरना पड़ेगा। गुप्ता जी ने आगे बताया कि उन्हें आने वाले बजट से और क्या उम्मीदें हैं। इसमें जैसे आजकल ये हाउस कंस्ट्रक्शंस के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। सामान, उसका जो सामग्री है काफ़ी तेज़ हो गई है, उसका रेट ठीक आए ताकि एक आम आदमी भी उसमें आ सके। अब किचन की ओर चलते हैं और मंजू जी से जानेंगे कि घर का बजट क्या है। घर का बजट बिगड़ा है या नहीं, या इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मंजू जी, आप बताएं कि आम बजट से आपको क्या उम्मीद है? मैडम, ये उम्मीद है कि हमारे किचन में जो सामान है वो कम से कम रेट में होना चाहिए। जैसे आजकल जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं, आज ये सब्ज़ी बढ़ी हुई है, इसके रेट बढ़े हुए हैं, दूध के रेट बढ़े हुए हैं, और दूध के रेट तो हमेशा ही अमूल वाला बढ़ा देता है 2-3 महीने के बाद में। यही हाल मदर डेयरी। क्या बना रही है मंजू जी अभी? मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। गाजर के हलवे ने दूध की कीमत याद दिला दिया। हाँ, ये कि हर बार जब भी गाजर का हलवा बनाने की सोचते हैं कि भाई उसमें तो 2 रुपये बढ़ गए, उसमें 4 रुपये बढ़ गए, तो इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा ही बना ले। पहले तो इतना होता था कि 5-5 किलो गाजर का हलवा बना लेते थे और एक हफ्ता खाते थे। अब तो ये है कि 1 किलो गाजर का हलवा ही बनाना मुश्किल हो रहा है। तो बजट में मतलब देखना पड़ता है आपको, क्या बनाओ क्या ना बनाओ, सोच के बनाना पड़ता है ना। तो लगता है कि आपको मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस पर ध्यान देंगी, मिडिल क्लास पे देंगे ध्यान? वो क्योंकि वो एक मध्यम वर्ग से परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम समझेंगे। तो हमने गुप्ता जी के घर का बजट जाना और एक आम आदमी को बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी हमने आपके सामने सारी चीजें और बात रखी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ मैं श्रेया ठाकुर, नोएडा, बिस्ता।